हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। आज की इस वीडियो में हम DECE 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है जो नीचे कुछ ना नाम दिए गए हैं, हमें उनके ना फुल फॉर्म बतानी है। तो मैंने इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म बताई है। पहला है यूनिसेफ। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और इसका हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दूसरी है WFP। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तीसरा है निपसेड। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको कि निपसेड कहा जाता है और हिंदी में इसे राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है WHO। WHO क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है केयर, जिसकी फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसका हिंदी में सेम वही चीज़ है, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। नेक्स्ट है NCB, नेशनल चिल्ड्रंस बोर्ड, यानी कि राष्ट्र बाल बोर्ड। अगला है CRS, जो है कि कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज। ये इनकी कुछ हैं जिनके स्वयंसेवी जो संगठन होते हैं ना, कुछ गवर्नमेंट है कुछ स्वयंसेवी हैं, इनकी फुल फॉर्म थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी। अब हमारा नेक्स्ट है SOS बालग्राम क्या होते हैं। तो SOS बालग्राम क्या है? ये गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है जो कि लाभ निरपेक्ष है। अभी स्वैच्छिक गैर सरकारी मतलब ये प्राइवेट है, ठीक है। यह संगठन अनाथ व बेघर बच्चों को संरक्षण देता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इससे क्या अनेक जो अनाथ बच्चे हैं ना, जो बेघर है अनाथ है, उनको इससे सहायता मिली थी। पहला SOS ग्राम फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड जो जगह है ना, उसमें स्थापित किया गया था। जो अनेक व्यक्ति हैं, कंपनी, उन लोगों के दान, किसी ने भूमि दान किया, किसी ने जो अपनी छात्रवृत्ति दी, ये सब करके इन सब की हेल्प से इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद अनेक अच्छे लोग, सैकड़ों सहकार्यकर्ता आ गए, कुछ स्नेहमयी माताएं जो मतलब बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी, और अच्छे लोग आते गए और इससे जुड़ते गए और ये जो संस्था है बड़ी होती गई। धीरे धीरे इसकी पहुंच देश के अन्य भाग में भी पहुंच गई है। प्रत्येक SOS जो ग्राम होता है उसमें 10 से 12 परिवार गृह होते हैं और प्रत्येक जो परिवार गृह होता है ना, उनमें 9-10 बच्चे होते हैं और वो आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। और जो वहाँ पे पालन करता होती है ना, जो उनकी देख रेख में वो क्या है, ऐसे रहते हैं कि जैसे वो माँ है और वो उन्हें संभाल रही है। वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं और जो पड़ोसी परिवार रहते हैं उनके साथ वो अंतःक्रिया भी करते हैं, सामाजिक संबंध भी बनाते हैं और पड़ोसियों की तरह रहते हैं। बड़े होने पे से इनमें से ना अनेक शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, पत्रकार या अन्य क्या जो भी उनको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए वो लोग योग्य भी हो जाते हैं। और कई लोग जो उन्होंने स्वरोजगार भी अपनाया है। और बड़े लोगों पे बड़े होने के बाद है ना, बहुत से बच्चों ने बड़े होने के बाद वो स्वतंत्र हो गए, विवाहित व संपन्न है, मतलब आज अपनी ज़िंदगी सुखपूर्वक जी रहे हैं। आज प्रतिपालक जो SOS है ना, वो प्रतिपालक देखभाल के लिए राष्ट्र मार्गदर्शन कार्यदल के सदस्य के रूप में भी कार्य करती है। और जो भारत का राष्ट्र राज्य स्तर के मार्गदर्शन के विकास के लिए जो तकनीकी निशिष्ट करता है, वो भी SOS ग्राम है वो करते हैं। और भारत सरकार की महिला व बाल विकास कल्याण जो संस्था है, उसके लिए बाल संरक्षण उपकार्य दल व योजना आयोग के कार्यदल का सक्रिय सदस्य है SOS ग्राम। और जो SOS ग्राम है ये बाल अधिकार के भारत सहयोग का भी सक्रिय सदस्य है। नेक्स्ट, मोबाइल क्रैश क्या है? मोबाइल क्रैश एक स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना 1965 में मीरा महादेव जी द्वारा की गई और इसकी स्थापना ना जो भवन निर्माण के जहाँ पे बिल्डिंगें बनती ना, उस जगह पे की गई और वहाँ के जो मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिशु गृह व दिवस सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। ये जो संस्था है यह मुंबई, दिल्ली और पुणे में कार्यरत है और 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल
पूरक आहार, खेलकूद व कार्यक्रम क्रियाओं का आयोजन करती है। यहाँ पे ना जो छोटे छोटे केंद्र खोले जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो भवन निर्माण में कार्य कर रही जो महिलाएं होती हैं, मजदूर होते हैं, उनके बच्चे जो कि जा नहीं पाते हैं शिक्षा केंद्र में, जा भी नहीं पाते, वो लोग उस लायक भी नहीं होते कि भाई भेज दें, और छोड़ने लाने ले जाने की भी दिक्कत होती है, तो वो वहीं पे बाल विकास केंद्र जो होते हैं ना, शाला पूर्व केंद्र टाइप में छोटे से खोल दिए जाते हैं, जहाँ पे क्या है जो ठेकेदार होता है वो ही उन्हें वहाँ पे थोड़ी सी जगह प्रदान कर देता है कि आप इस जगह पे अपना खोल सकते हो मोबाइल क्रैश है। और फिर वहाँ पे बच्चों को नहलाना धुलाना, बच्चे के जो स्वास्थ्य सेवा होती है वो दी जाती है, उन्हें पूरक आहार दिया जाता है, ये सारे की सारी सुविधा बच्चे को वहाँ पे मोबाइल क्रैश में प्रदान की जाती है। और जो मोबाइल क्रैश होते हैं वो भवन जहाँ पे निर्माण हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, उसके पास ही होता है। तो जब बच्चे को ना बीच में भूख लगती होगी तो माएँ वहाँ पे जाके बच्चे को अपना दूध भी पिला सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल उनके पास ही होता है। यहाँ पे 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको शाला पूर्व केंद्र या बालवाड़ी में भी भेजा जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनको खेल खेल में सीखने के मौके दिए जाते हैं। और वहाँ पे खेल, कला, रचनात्मक कार्यों के लिए कम मूल्य की व कम लागत की सामग्री स्वयं केंद्र में ही बनाई जाती है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं करते, स्वयं ही कार्यकर्ता खुद बनाते हैं, या फिर जो आसपास अगर किसी को रुचि हो तो उनकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे नृत्य, गीत, नाट्य, खेल, क्रियाएं, ये सब क्या बच्चे के प्रतिदिन के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इससे बच्चों को क्या अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ पे माता पिता को भी बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं, और वहाँ पे उन्हें बुलाया जाता है और इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। और परिवारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अगर छुट्टी का दिन हो तो उस दिन कैंप लगाया जाता है, किसी चीज़ की ना प्रदर्शनी की जाती है, और अगर आसपास कोई त्यौहार आ रहा हो तो त्यौहार की थीम पे त्यौहार मनाया जाता है। ये सब आयोजित किए जाते हैं ताकि क्या मोबाइल क्रैश की लोगों में जो भी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उन लोगों में लोकप्रियता बढ़ पाए। ICDS की विशेषताएं बताइए। ICDS के अंतर्गत कई विशेषताएं आती हैं, जैसे कि पहली है 6 वर्ष या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पोषण में सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको पूरक पोषण दिया जाता है आहार के रूप में, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रह सके। और बच्चों के ना जो जरूरी टीके होते हैं उनकी सुविधा दी जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके सर्वांगीण विकास यानी कि उनके चहुमुखी विकास के लिए और उनको जो स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए शाला पूर्व केंद्रों की सुविधा भी प्रदान की जाती है ICDS के द्वारा। बच्चों को ये सेवाएं उनके घर के समीप ही प्रदान कर दी जाती हैं, और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ दूरी पे और घरों के बीचों में ही आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कर देते हैं। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच व अन्य जरूरी सेवाएं जो उनके लिए जरूरी है उसके लिए क्या आंगनबाड़ी में ही गर्भवती का या बच्चे का नाम अंकित कर लिया जाता है। महिलाओं की योग्यताओं को माताओं की योग्यताओं को बढ़ावा देने के लिए क्या है वो सिखाते हैं कि उनकी माताएं उनकी योग्यताओं को बढ़ावा देने की कार्य किया जाता है, प्रेरण किया जाता है, जिससे कि क्या करे वो माताएं दूसरों पे निर्भर ना रह के जन्म से ही अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, पोषक, इन सब चीज़ों का ना ध्यान रख सकें। स्थानीय कार्यकर्ता घर के पास ही स्त्रियों व बच्चों को सभी सेवाएं प्रदान करवा देती है, तो क्या इससे दूर भी नहीं जाना पड़ता और सारी सुविधाएं घर के पास ही सभी को उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार इनकी इन विशेषताओं के कारण बच्चों व महिलाओं द्वारा अन्य लाभार्थियों को भी इससे जुड़ने के लिए कहा जाता है, और इसका ना प्रचार प्रसार के लिए भी कहा जाता है कि आप लोग इससे जुड़ रहे हैं, अगर आपने इसकी सुविधा का लाभ उठा रहे हो तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में है तो उसके बारे में भी बताइए, तो उसके लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।